क्या एक छोटा सा कौवा अपनी बुद्धि से खतरनाक सांप को हरा सकता है? आइए सुनते हैं चतुराई और साहस की अद्भुत कहानी। पंचतंत्र कहानी, कौवे और सांप। बहुत समय पहले एक घनी जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी फैली हुई जटाएं धरती को छूती थीं और उसकी घनी शाखाओं पर अनेक पक्षी रहते थे। उन्हीं शाखाओं पर कौवों का एक जोड़ा भी रहता था। वे मेहनती और समझदार थे। हर सुबह वे दाना चुगने जाते और शाम को अपने घोंसले में लौटकर मधुर स्वर में बातें करते। कुछ ही समय बाद कौवी ने अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे और अपने आने वाले बच्चों के सपने देख रहे थे। लेकिन उसी पेड़ के तने के नीचे एक अंधेरी कोटर में एक काला विषैला सांप रहता था। वो बहुत चालाक और निर्दयी था। एक दिन जब कौवा और कौवी भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, तभी सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ ऊपर आया और घोंसले में रखे अंडों को खा गया। जब दोनों लौटे और घोंसला खाली पाया तो वे शोक से भर उठे। उनकी खुशी एक पल में छिन गई थी। उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई। कुछ समय बाद कौवी ने दोबारा अंडे दिए। इस बार दोनों अधिक सावधान रहने लगे। वे बारी बारी से घोंसले की रखवाली करते। परंतु एक दिन अवसर पाकर सांप ने फिर वही किया। इस बार कौवा क्रोध और दुख से कांप उठा। हताश होकर कौवा अपने पुराने मित्र सियार के पास गया, जो जंगल में अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। कौवे ने रोते हुए सारी बात बताई। सियार ने कुछ देर सोचकर कहा, मित्र, शक्ति से नहीं, बुद्धि से काम लो। तुम सीधे सांप से लड़ोगे तो हार जाओगे, लेकिन यदि चतुराई से काम लोगे तो जीत तुम्हारी होगी। कौवा उत्सुकता से बोला, मित्र, बताओ मैं क्या करूं? सियार मुस्कुराया और बोला, पास ही नगर है, वहां के अमीर लोग नदी किनारे स्नान करने आते हैं। तुम कोई कीमती गहना उठाकर उड़ जाओ और उसे सांप की कोटर में डाल दो। ध्यान रहे, लोग तुम्हें देख लें और तुम्हारा पीछा करें। जब वे गहना लेने कोटर के पास पहुंचेंगे तो सांप को मार देंगे। कौवे को ये योजना समझ में आ गई। अगले ही दिन वो नगर की ओर उड़ चला। उसने देखा कि रानी अपनी दासियों के साथ नदी में स्नान कर रही हैं। उनके कीमती गहने किनारे पर रखे थे। सही अवसर देखकर कौवा झटपट नीचे आया और एक चमकता हुआ सोने का हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। दासियां जोर जोर से चिल्लाईं। सैनिक भाले और तलवारें लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। कौवा सीधे अपने बरगद के पेड़ की ओर आया। सैनिक उसके पीछे पीछे थे। उसने तुरंत हार सांप की कोटर में गिरा दिया और पास की शाखा पर बैठ गया। जब सैनिक कोटर के पास पहुंचे तो उन्होंने अंदर हाथ डालकर हार निकालने की कोशिश की। तभी सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला और हमला करने लगा। सैनिक तैयार थे। उन्होंने तुरंत भालों से वार किया और सांप को मार गिराया। हार लेकर सैनिक नगर की ओर लौट गए। ऊपर बैठा कौवा ये सब देख रहा था। उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसने तुरंत कौवी को बुलाया। अब उनका घोंसला सुरक्षित था। कुछ समय बाद कौवी ने फिर अंडे दिए। इस बार कोई खतरा नहीं था। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे बच्चे घोंसले में चहचहाने लगे। कौवा और कौवी ने सियार का धन्यवाद दिया और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बरगद का पेड़ फिर से खुशियों की आवाज से गूंज उठा। जंगल के सभी पक्षी कौवे की चतुराई की चर्चा करने लगे। नैतिक शिक्षा: बुद्धि और सूझबूझ से सबसे शक्तिशाली शत्रु को भी हराया जा सकता है।